that? Let's go. Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is अभिषेक और लो भाई फाइनली मैंने आज ब्लॉगिंग शुरू कर दी। तो क्योंकि मेरा पहला वीडियो है इसलिए आप में से बहुत लोग मुझे नहीं जानते होंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में इस वीडियो में खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि मेरा ब्लॉगिंग करने का पर्पस क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले मेरे बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और अभी अपना MBBS यूक्रेन यानी कि यूरोप से कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 2 सालों से रह रहा हूँ। आगे भी काफ़ी सालों तक मुझे रहना है। तो ये मेरा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हो गया और आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में आगे वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा मैं। Now let's move on to the purpose of vlogging. Very first reason for vlogging is sharing moments and memories. So guys, मैं usually weekends पे अपने friends के साथ इधर उधर travel करता हूँ, whether within the cities और out of the city, या फिर कभी shopping करने चले जाते हैं या फिर कभी hiking पे चले जाते हैं, कभी groceries लेने जाते हैं। So अक्सर कुछ ना कुछ यहाँ पे festival season अभी चलता रहता है, तो कोई event होता रहता है, वहाँ पे visit करते हैं। या फिर मैं खुद का कैसे टाइम स्पेंड करता हूँ, वेदर इन स्टडीज़ या फिर इन जिम या फिर फ्रेंड्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करता हूँ। सो ऑल टुगेदर आई कीप माई सेल्फ बिजी बिकॉज मुझे बोर होने का बिल्कुल भी शौक नहीं है और लाइफ में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सो दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न वाई आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग। Guys, the next reason for vlogging is social interaction. Just like Facebook, Instagram and Twitter, YouTube is one of the best platform to interact with different kinds of people. जिससे कि मैं अपने conversational abilities को analyze कर सकता हूँ, अपने potentials को, अपने skills को improve कर सकता हूँ, साथ में लोगों को face करने का जो confidence होता है वो भी develop कर सकता हूँ। साथ और लोगों के जो comments होते हैं या फिर जो उनके response क्या होते हैं, positive response होंगे, negative response होंगे, मेरे लिए क्या suggestions होंगे मेरे post पे, upcoming post पे। So all together guys, इससे मैं एक अपना प्रोग्रेसिव माइंडसेट इवॉल्व कर सकता हूँ। सो दिस वॉज द रीज़न वाई आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग। सेकंड रीज़न, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज फिटनेस. For me, I'm a really very fitness freak type of person and I never hesitate to use my medical knowledge for my physical fitness. For example, किसी भी वर्कआउट या कोई भी एक्सरसाइज प्रॉपरली कैसे एग्जीक्यूट करना है, अगर आपको कोई भी वर्कआउट करना है तो ऑफ कोर्स यू मस्ट नो अबाउट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। क्योंकि बॉडी का अगर आप ये सब इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होगा तो ऑफ कोर्स यू कैन हैव सम काइंड ऑफ इंजरी और मे बी आप अपने आप को हर्ट कर लो या फिर कोई तरह का कोई स्ट्रेन हो सकता है मसल्स में, लिगामेंट्स में, टेंडन्स में। तो दूसरी चीज़ होती है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, जिसके हिसाब से आपको कौन सा वर्कआउट प्लान प्रॉपर सूट करेगा, वेदर वो बॉडी इज़ एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक टाइप ऑफ बॉडी। देन द थर्ड वन इज़ अबाउट डाइट, कितनी कार्ब्स लेने, कितनी कैलोरीज लेने, कितने प्रोटीन लेने, कितने फैट लेने। ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू मैटर अ लॉट इन दिस फिटनेस। सो ये एक मेरा रीज़न रहेगा। साथ में मैं अपना एक मॉर्निंग टू इवनिंग का एक डेली रूटीन शेयर करूँगा और अपना डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान भी बताऊँगा आपको। और भी बहुत सारे फिटनेस रिलेटेड टिप्स और इन्फॉर्मेशंस भी इस चैनल पे मैं शेयर करता रहा हूँ। सो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, फॉर योर वर्कआउट, फॉर योर एक्सरसाइज डेली, whether you're going to gym or not, whether you want to lose some kind of weight or you want to gain weight. So of course these are going to help a lot. So this was the reason I started, this was the third reason why I started blogging. The other reason is about lifestyle and living here in Europe. जब भी मैं इंडिया में था I was really very curious about Western culture and also influenced with the hassle-free lifestyle of Western people. Fortunately, I got an opportunity to live here, learn and understand and also interact with the Western people and their Western cultures. Just like how friendly they are with international people और इंडियन खाने के बारे में, इंडियन लोगों के बारे में इनके क्या ओपिनियन होते हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर, वेदर कैसा होता है और फिर हाउ दे मेंटेन सच ए क्लीनलीनेस एंड हाइजीनिक कंडीशन। और साथ में हम अपना वैकेशन या फिर हॉलीडेज़ कैसे स्पेंड करते हैं, इंजॉय करते हैं, कहाँ जाते हैं। सो द लास्ट रीज़न इज़ अबाउट माई एजुकेशन, अबाउट माई यूनिवर्सिटी. So I'll be sharing almost everything that I know about my medical university as well as other medical universities in Ukraine. This is like about education pattern, about classroom and studies, about teachers, about importance of learning Ukrainian, and also about what necessary things that I used to carry in my college bag. Also books that we prefer and examination and class test as well as accommodation, budget, and also admission processes. And also I will sharing drawbacks and problems that we face as a medical students in Ukraine. And so this information is really going to be very helpful for those students, those who are preparing for NEET UG in India, and because of high competition and very high cutoff marks they cannot get selected in the examination. So they plan to complete their MBBS from abroad. So जो यूक्रेन के लिए प्रॉपरली अप्रोच करना चाहते हैं, so उनके लिए ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है. So guys, finally if you're still watching this video, then please hit the subscribe button and turn on the notification bell.
and hopefully you're going to enjoy my further upcoming videos. And also if you're interested, you can join me on Instagram. So stay tuned and have a great time.